अपमान किसका, वरिष्ठ नागरिक का या महिला ग्राम प्रधान का? उत्तराखंड की बेखौफ आवाज हुंकार पहाड़ की में आपका हार्दिक अभिनंदन। और आज एक विशेष संवेदनशील विषय, देवभूमि में मर्यादा और संस्कारों का होता चीरहरण। चीरहरण तो निश्चित है, लेकिन किसने किया? तो इंतजार करेंगे आपका, मित्रों का, कि आप जुड़ें। और ये विषय बहुत ही संवेदनशील विषय है। देवभूमि में जो हो रहा है, पिछली बातों पे नहीं जाएंगे और आज के ही विषय पे चर्चा करेंगे। ये क्या, कितना जायज, कौन गलत, कौन सही? मेरे पहाड़वासियों, सुबह से आप सब देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि एक विषय पूरे सोशल मीडिया में छाया हुआ है। और ये विषय है जनपद पौड़ी गढ़वाल की थलीसैंड ब्लॉक की ग्राम सभा का। जितने मुंह उतनी बातें हैं, वो होती हैं। सोशल मीडिया है, कोई किसी को रोक नहीं सकता, कोई किसी को टोक नहीं सकता। मामला क्या है, पहले ये समझें। मामला है एक युवा बिटिया जो ग्राम प्रधान बनी, और तब भी सोशल मीडिया से लेके और कुछ मीडिया चैनल पे भी एक चर्चा हुई थी इस युवा बिटिया की ग्राम प्रधान नियुक्त होने पे। और उसके बाद ये बिटिया काफ़ी चर्चा में भी रही ग्राम प्रधान पर। जैसे इनकी डिमांड भी आई कि ग्राम प्रधान की सैलरी 10,000 20,000 कुछ होनी चाहिए, और काफ़ी कुछ मुद्दे थे। मित्रों, इसको कहा जाता है मीडिया हाइप। सीधी सी बात अगर हम करें, जो प्रकरण हुआ है, मीडिया हाइप क्या होता है पहले आप समझें। मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और कहते हैं कि मीडिया चाहे तो रंक को भी राजा बना देती, राजा को भी रंक बना देती। ये मीडिया की ताकत है। और आज तो सोशल मीडिया हो गया। सोशल मीडिया पे एक दिन अलग से बात करेंगे। डिजिटल मीडिया जो है, इस पर अलग से हम विस्तार से बात करेंगे। हुआ क्या है, सबने देखा है। और जितनी भी प्रतिक्रियाएं इस विषय पे आई हैं, वो एक तरफा है। क्या था विषय, पहले विषय बता देते हैं, और फिर हम चाहेंगे कि आप कोई जुड़े। एक मित्र थे हमारे, सुभाष गोसाई जी, वे अपने क्रांतिकारी विचार रख रहे थे। निवेदन ये रहेगा कि यहाँ पे जो हम अपने विचार रखें, ये पार्टीवाद से हट के रखें। पार्टी के समर्थक हैं, उसको एक तरफ रख दीजिएगा। कोई कांग्रेस का समर्थक, कोई भाजपा का समर्थक, कोई क्षेत्रीय दल का समर्थक, वो अलग रखें उन विचारों को। और सिर्फ पहाड़वाद को दिमाग में रखते हुए, पहाड़ की मर्यादा, पहाड़ के संस्कार, पहाड़ की संस्कृति, उसको मर्यादा में रखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए हम अपनी अपनी टिप्पणी करें। और ये प्रयास करें हम, गलत कौन, नंबर 1। नंबर 2, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि इस तरह चर्चा करने से न हम ग्राम प्रधान के समर्थन में आ रहे हैं, न हम बुजुर्ग के समर्थन में आ रहे हैं। एक संदेश जाए अपने पहाड़ में कि जो पहाड़ की संस्कृति है, जो पहाड़ की संस्कार हैं, जो पहाड़ की मर्यादाएं हैं, वो देवभूमि कहलाती है। और सबसे अगर हम ये कहें कि पहले पायदान पे अपना देवभूमि उत्तराखंड है, आज उत्तराखंड देवभूमि, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। राजेश शाह जी, आप जुड़े हुए हैं बेटे, स्वागत है आपका। मैं चाहूँगा आप भी जुड़ें, अपने विचार रखें।
एक बार देख तो सबने लिया, एक बार थोड़ा बैकग्राउंड में लिए चलते हैं आपको, और फिर उस पे हम करेंगे सवाल। फिर क्या हुआ है? एक युवा बिटिया ग्राम प्रधान बनती है, जैसे मैंने पहले ही बताया, तो उस टाइम भी बड़ा शोर मचा था, बड़ी प्रशंसा हुई थी, हमने भी की थी, आपने भी की थी, दुनिया ने की थी। नरेंद्र भाई भी जुड़े हुए हैं, बहुत अरसे बाद आपका स्वागत। और हम कह रहे हैं ना, मीडिया हाइप, हम शुरुआत में कह देंगे, आगे बताएंगे हम है क्या ये बना। अब होता क्या है कि पहले तो ये समझ लीजिएगा कि कुछ लोग कहते हैं ना कि आज क्या होता है, हमें बोलते हैं, हम सुनते हैं कि क्या आप हुंकार करते रहते हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ता जिससे। हम पहला सवाल तो हम यही पूछना चाहते हैं आप लोगों से। विजय बदुला जी नमस्कार। पहला सवाल तो आप लोगों से ये कि अगर सोशल मीडिया का कोई इम्पैक्ट नहीं है, हुंकार अगर पहाड़ों के मुद्दे उठाती है और आपकी नज़र में, कुछ की नज़र में, सबको नहीं बोल रहा हूँ, कुछ की नज़र में उसकी कोई अहमियत नहीं है, तो आपसे पहला ही सवाल मेरा ये है कि ये जो प्रकरण हम जिस पे चर्चा करने जा रहे हैं, ये क्या है? फिर आज कहाँ का कहाँ पहुँच गया ये विषय क्या है? अगर आपने शुरुआती वीडियो नहीं देखा, ये ग्राम प्रधान महिला बिटिया वीरा रावत का, थलीसैंड ब्लॉक, जनपद पौड़ी। पहला वीडियो एक वरिष्ठ नागरिक से, एक बुजुर्ग से, और माफ कीजिएगा मेरी भी वो बाप की उम्र के हैं, उनसे इनकी तू मैं होती है। किसकी? ग्राम प्रधान। और ग्राम प्रधान जी ही बकायदा उसका वीडियो बनाती हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड करती हैं। ठीक है, चलिए इतना हो गया था। अब अगला प्रकरण देखिएगा, अगला वीडियो आता है। ये मामला पुलिस तक पहुंचता है, पुलिस गांव में आती है और ये जो ताऊजी हैं बुजुर्ग, इनसे उस बिटिया के पांव छुआ करके माफी मंगवाई जाती है। फिर उसका भी वीडियो बनता है, उसकी भी रील बनती है और वो भी धड़ाक से सोशल मीडिया पर अपलोड। शुक्र मनाइए अभी तक फेसबुक पे ही चल रहा है, बाकी प्लेटफॉर्म पे अभी मैंने देखा नहीं है। अब आते हैं, अब सवाल सुन लीजिएगा ध्यान से। और सवाल जोशी जी, जय बाबा केदार, ये जो प्रकरण हुआ, अब वो बिटिया ने क्या बोला उस पर अभी हम बात करेंगे, लेकिन जो प्रकरण हुआ, पहला सवाल तो ये है कि क्या ये वाकई इतनी हदें पार कर गया था कि इस ग्राम प्रधान बिटिया को पुलिस के पास जाना पड़ा? नंबर 1। नंबर 2, क्या इस न्याय पंचायत में, इनकी जो ग्राम सभा है, चलो न्याय पंचायत बहुत बड़ी हो गई, हम ग्राम सभा की बात करते हैं, क्या इस ग्राम सभा में कोई समझदार बुजुर्ग नहीं थे कि जो आपस में बैठ के इसको सुलह और समझौता करवा देते? और तीसरा सवाल, जो सबसे गंभीर प्रश्न है, और धाकड़ धामी भाई, ये आपकी पुलिस पे उंगली उठती है। ये जो कुछ हुआ उन बुजुर्ग से जो पांव छू करके माफी मंगाई गई है, वो पुलिस की उपस्थिति में हुआ ये काम। तो सवाल दर्शकों आपके लिए यह है कि अगर, मुझे नहीं मालूम वो चौकी है या थाना है, माफ कीजिएगा इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ चौकी होगी, थाना नहीं होगा, थलीसैंड के थाना काफ़ी दूर है। क्या ये जो अधिकारी महोदय हैं, इनका दायित्व तो नहीं बनता था कि ये चौकी में बुलाते प्रधान जी को भी, इन बुजुर्ग ताऊजी को भी, है ना, और वहीं सुलह समझौता ये हो जाता और स्पष्ट निर्देश होता। जब आप पुलिस चौकी में ये कर रहे होते हैं तो फिर आपको
ना आप रील बना सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। ये सवाल है। तो सबसे बड़ा सवाल, दोषी कौन? अब चलिए, आप जोशी जी कह रहे हैं इस बिटिया ने बहुत शर्मनाक काम किया है, आ रहे हैं जोशी जी इस बात पे। लेकिन लाइव आने का उद्देश्य एक है कि हम सिर्फ बिटिया को ही दोष दे रहे हैं, तो दोनों पक्षों की जरा हम बात करें, मजेदारी तब है। और जहां तक मेरा अनुभव रहा है लाइव में, अपने पहाड़वासी मित्र जो हैं, चाहे भाई हो चाहे बहन हो चाहे कोई, वो जुड़ते तो हैं, तो लाइव से नहीं जुड़ते, सबसे बड़ी बात तो ये है। और विचार भी बहुत कम रखते हैं, खुद को ही एंकरिंग करनी है और खुद को ही सब कुछ करना है। खैर चलिए, अब हम ही चलते हैं शुरुआत में। ये बिटिया बीरा रावत, आप तो ग्राम प्रधान है भाई, ठीक है, और माता पिता भी होंगे, निश्चित है, ईश्वर लंबी उम्र दे उनको। जो इस बिटिया का वीडियो है शुरुआत का, जब ये लड़ रही हैं, ये क्या कह रही हैं कि इन बुजुर्ग ने, और देखिए जोशी जी आपकी बात में मैं इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि शुरुआत का अगर आपने भी वीडियो देखा होगा, तो जब ये बिटिया ग्राम प्रधान महोदया उन बुजुर्ग से लड़ रही हैं, तो तब भी उनकी भाषा शैली अगर आपने न देखी हो तो दोबारा उस वीडियो को देख लेना। उंगली उठा के ये व्यक्ति मुझसे लड़ रहा है, ये व्यक्ति मुझसे बदतमीजी कर रहा है, ये व्यक्ति, और वो व्यक्ति कहाँ का है? उसी बिटिया की ग्राम सभा का है। और निश्चित है कोई चाचा ताऊ, हो सकता है दादाजी भी लगते हो रिश्ते में। हमारे पहाड़ों में तो रिश्ता ही सबसे बड़ा होता है भाई। हमारे पहाड़ों में जो संस्कृति और संस्कार हमने देखे हैं, तो रिश्ता ब्राह्मण का हो चाहे हरिजन बोले हम, तो हरिजन भी अगर चाचा लगता है रिश्ते में, तो चाचा का ही सम्मान पाता है, ताऊ का ही सम्मान पाता है, ठीक है। तो शुरुआत ही जो है जोशी जी, इसीलिए मैं कह रहा था कि कोई थलीसैंण वालों को भी हमने एक निवेदन किया था कि उस ग्राम सभा के बहुत सारे मित्र जुड़े मेरे साथ टाइम लाइन पे हैं, तो उनसे भी गुजारिश की थी कि आप भी आइए, पक्ष तो रखिए भाई। एक अकेली उसी बिटिया पे दनादन सब फायर करते जा रहे हैं, तो उद्देश्य यही था कि फायर एक तरफा न हो। लेकिन लगता नहीं है कि कोई भी आकर के और किसी को इस मामले की जानकारी। तो बिटिया कहती है इस व्यक्ति ने, और व्यक्ति इस बिटिया के बाप की उम्र के हैं। अब ठीक है, अब हम अपना ही जो पक्ष रखेंगे, हुंकार ही रख पाएगी आपका, आप सुनते रहिएगा। जहां पे हम गलत हों करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हमने अनुरोध किया था कि लाइव में कोई जुड़े। अब आती है दूसरी बात, ये जो प्रकरण शुरुआत हुई है, मैं कह रहा हूं कि अगर युवा प्रधान होता, बालक होता, ठीक है, तो देखिएगा साहब, ऐसा है कि ये तो हम सब कहते हैं कि बच्चे तो उदंड होते ही हैं, है ना, उतावलापन होता है बच्चों के अंदर। लेकिन जब बात आती है नारी की, और शिक्षित नारी की, तो बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। क्योंकि कुछ मित्र ये भी कह रहे थे, अजी आप तो उसी को बोल रहे हैं ग्राम प्रधान को, क्योंकि वो महिला है। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर महिला की जगह इसी उम्र का युवा होता और ये उदंडता करता, तो निश्चित मानिए वहीं पे पटाक्षेप हो गया होता। राजेश्वर भाई जी, पहला वहीं पटाक्षेप हो गया होता। तो सबसे बड़ा सवाल तो है कि क्या इस ग्राम सभा में
कोई भी बुद्धिजीवी नहीं है, यही माना जाएगा ना, ये कोई बुद्धिजीवी नहीं है। और वो बिटिया क्या कहती है कि साहब ये व्यक्ति जो है ना, ये कहता है कि वो फलाने के साथ जाती है, वो फलाने के साथ जाती है। ध्यान रखिएगा, जो ये नई पौध है ना, नई पीढ़ी, कि हमारे बुजुर्ग माने अगर गांव का भी कोई चाचा ताऊ बच्चों को गलती करते देखते थे तो डांट देते थे। ये नहीं सोचते थे कि ये रेवत राम का लौंडा है, ये घनश्याम की लड़की है। गलत देखते थे तो धड़ाक से ठोकते थे उसको। तो अगर इन बुजुर्गों ने कह भी दिया तो क्या इस बिटिया को घर पे जाके ताऊ जी से आराम से बैठ के, व्यक्ति नहीं, गांव के हैं, ग्राम सभा के हैं, उनको समझाती, जो आप रील बनाती हो समझा रही हैं कि मुझे वीडियो के साथ भी जाना होता है, मुझे पंचायत मंत्री के साथ जाना होता है, मुझे कर्मचारी निश्चित जाना होता है, ग्राम प्रधान को निश्चित जाना होता है। लेकिन पहले तो ये समझ होनी चाहिए कि आप क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि होने का मायने होता है कि आपको भला भी सुनना है और बुरा भी सुनना है। आपको भला भी सुनना है और बुरा भी सुनना है, और ये मस्तिष्क जो है ठंडा रखना है। और नहीं रख सकते हैं तो आप इस पद के काबिल नहीं हो सकते। जिनका इंतजार था लैंसॉन विधानसभा से जयरीखाल ब्लॉक के एक युवा समाज सेवी अजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और मैं चाहूँगा, पर इनका तो फिर वही मुश्किल ये है कि ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, ऑप्शन नहीं आ पा रहा है अजय भाई आपका कैसे, या तो आप रिक्वेस्ट भेजिए। तो सब पहले, ये सिर्फ आपको नहीं कह रहा हूं मैं, ये लाइव जहां तक भी जाएगी आने वाले पंचायत चुनाव के लिए भी, कि अगर आपके अंदर समझ नहीं है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो आप बेवजह ग्राम प्रधान न बने। आप कितना भी अच्छा कार्य कर रहे हैं तब भी उंगलियां उठती हैं, और हम तो भुक्तभोगी इसलिए कह रहे हैं, डंके की चोट पे, अनुभव के आधार पे कह रहे हैं। तो अगर उन बुजुर्ग ने कह भी दिया था तो पहले तो आपको तूल नहीं देना चाहिए था, बीरा जी, आपको तूल नहीं देना चाहिए था, और देना ही था। ठीक है, आपके सम्मान को ठेस लगी, ठीक है, आपके सम्मान को ठेस लगी, तो आप तो शिक्षित हो भाई, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हो। दो चार और बुजुर्गों को, चाची होती, ताई होती, ताया होता है, उनको इकट्ठा करके और फिर इनके पास जाते कि आपने मेरा चरित्र हनन किया। अगर चरित्र हनन लगा आपको, नहीं किया आपने, ठीक। फिर दुर्भाग्य देखिए कि आपके अभिभावक भी खामोश हैं, कुछ। फिर आप पुलिस में चले गए, और अभी आपने एक और वीडियो देख लिया होगा इस बिटिया का, ग्राम प्रधान जी का, जिसमें अपनी सफाई दे रही हैं। अगर नहीं सुना, नहीं देखा वो वीडियो, हम बता देते हैं आपको। उनका ये कहना है कि मैंने कोई माफी नहीं मंगवाई, ठीक है साहब, और वो अपने को बिल्कुल, और उनका वीडियो एक पत्रकार भाई अपलोड कर रहे हैं फेसबुक में, सबसे बड़ी बात यह है, और अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। वो भी एक तरफा, वो बेचारे जो बुजुर्ग हैं उन्हीं पे दोष मढ़ रहे हैं। और बुजुर्ग को अगर आपने देखा होगा, वो कहीं से ऐसे नहीं लग रहे हैं कि इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ठीक ठाक लग रहे हैं, समझदार लग रहे हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि ये जो है, ये देवभूमि की मर्यादा और संस्कारों का चीरहरण है।
अब आप बताइए, चीर हरण किसने किया? ग्राम प्रधान महिला ने या बुजुर्ग ताऊ जी ने? ये आप लिखिएगा, तब तक हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बाकी और सवालों पे मैं आ रहा हूँ। पहला सवाल आपके लिए, ये चीर हरण किया किसने? ये आपको बताना है, किसने चीर हरण किया। अब चलिए बढ़ते आगे। अब थोड़ा बात सीधा, भाई आपने देखा होगा कि जब पहाड़ के मुद्दे होते हैं तो हम तो सीधा भैया बिना लाग लपेट के बोलते हैं, इसीलिए हम उत्तराखंड की बेखौफ आवाज बोलते हैं ओंकार पहाड़ पे। तब चलो जरा धाकड़ धामी भाई से भी बात कर ले। धाकड़ धामी भाई महोदया, जय बद्री केदार, बड़ी बड़ी बातें की आपने भी, लच्छेदार, आपने भी तारीफ की थी और होनी भी चाहिए। आज इस प्रकरण पे कुछ कहेंगे आप? अपनी पुलिस के रवैये पे कुछ कहेंगे आप? क्या पुलिस का दायित्व तो इतना ही होता है कि गांव में जाएं और एक बुजुर्ग की, एक लड़की से पांव छू करके माफी मंगवाए जो उसके बाप की उम्र का है? ये संस्कार है क्या हमारे देवभूमि के? ये संस्कृति है क्या देवभूमि की? क्या धामी भाई, पुलिस को संस्कारवान भी बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? सवाल तो आपसे भी है। हमने शुरुआत में भी कहा है कि ये जो प्रकरण हुआ था, चलिए वो ग्राम प्रधान महिला है भाई, जोश है, फिर मुख्यमंत्री ने भी तारीफ की थी, महाजोश बढ़ गया, मीडिया हाइप भी हुआ। अब मीडिया हाइप क्या होता है मैं बताता हूं। अगर मैं अपने अजय उत्तराखंडी जी हैं या दिनेश बाबू हैं, कोई भी हैं, 4 लाइन बहुत बढ़िया लिख दूं, इनके मुकाबले तो कोई समाज सेवी है ही नहीं, वो बात फैलती है। और जब फैलती है तो जिसके लिए लिखा वो फूल के कुप्पा हो जाता है, उसको कहते हैं मीडिया हाइप, है ना? वही हुआ यहां, मीडिया हाइप हो गया। अब धामी जी, आपसे ये पूछना है कि आप अपनी पुलिस से पूछिए कि क्या ये वाकई इतना संवेदनशील प्रकरण हो गया था कि आपने उस देवभूमि उत्तराखंड की संस्कारों को, संस्कृति को तार तार कर दिया। अभी तो बीरा रावत जी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो आपकी पुलिस से बात कर रहे हैं। आपका दायित्व बनता था, आपकी पुलिस का दायित्व बनता था, जिसका पटाख से पुलिस चौकी में कर दिया जाता, लेकिन नहीं। और कितनों के साथ किया? कितने प्रकरण हो चुके हैं उत्तराखंड में। अब कुछ बोलूंगा तो फिर नारी शक्ति को थोड़ी वो लगेगा कि हम कहां का कहां बोल गए, इसलिए जैसे एक छोटा सा भी चंपावत की साइड का एक किस्सा है कि 4 महीने की बहुरानी और गायब, शादी को 4 महीने नहीं हुए और भाई लोग धड़ाधड़ उसकी खबर दे रहे हैं। नहीं बनिए, हम कहते हैं आप पत्रकार हैं भाई, आप यूट्यूबर पत्रकार हैं, आप ब्लॉगर पत्रकार हैं, लेकिन थोड़ी पत्रकारिता का भी मायना रखिए, मर्यादा रखिए अगर हैं तो, और नहीं है तो बनने की कोशिश मत कीजिएगा। जितनी भी खबरें होती हैं, ऐसी खबरों को फटक से पकड़ के और सोशल मीडिया में डाल देंगे। फलाने की बहू भाग गई, इतने बच्चे लेके भाग गई, इतने बच्चे छोड़ के भाग गई, इतने दिन बाद वापस आ गई। क्यों इस पहाड़ की संस्कृति को बदनाम कर रहे हो? ये जितने ब्लॉगर और रील मेकर और फलाने फलाने यूट्यूबर हैं, आप लोगों से एक अनुरोध है कि लाइक और फॉलोवर के चक्कर में ना नाश मत मारिए उत्तराखंड का। अपना भी यूट्यूब चैनल है भाई, हम भी उसमें ऐसे डाल दें तो आज तक तो न जाने कि सब्सक्राइबर की लाइन लग जाती है। हम मित्रों को बोलते जरूर हैं कि भाई अब जैसे लाइव में बैठे हम ये अनुरोध करते हैं कि शेयर करते जाइए, नहीं करते तो अब जबरदस्ती थोड़ी है भाई, किसको करोगे? हम कहते हैं भाई सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए, और हम इसलिए नहीं कहते कि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और यूट्यूब से पैसा मिलना शुरू होगा। हमने वहां भी क्लियर लिखा हुआ, ये व्यावसायिक चैनल नहीं है, ये क्लियर कट उत्तराखंड
विकास में पिछड़ते पहाड़ों की आवाज को धाकड़ धामी भाई से लेकर के और नरेंद्र भाई मोदी जी तक पहुंचाने का माध्यम है हुंकार पहाड़ की। तो हमें फर्क नहीं पड़ता, ये वेबसाइट नहीं है। लेकिन फर्क ये पड़ता है कि जब आप सब्सक्राइब बटन क्लिक करते हैं या शेयर करते हैं लाइव को, तो हमें हमारा मनोबल बढ़ता है कि हाँ, अपना पहाड़ चाहता है। कि अपना पहाड़ चाहता है। तो निवेदन कि एक तो इस तरह की लाइक और फॉलोअर के चक्कर में मत कीजिए इसका। जो फेसबुक और इंस्टाग्राम की रील है वो तो माशाल्लाह बोलेंगे। अजय भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब मैं सीधा अजय उत्तराखंड के पास जा रहा हूं। पहला छोटा सा इनका परिचय दे दूं। आपको आवाज आ रही है अजय बोला? हाँ आ रही है। नमस्कार भाई जी। नमस्कार। आप अजय उत्तराखंडी हैं, लैंसौन विधानसभा जयरिखाल ब्लॉक के एक जागरूक युवा हैं आप। तो अब मैं सीधा आपके पास जा रहा हूं। आप भी काफी देर से सुन रहे थे। मैं आपके विचार जानना चाहता हूं, कितना उचित, कितना अनुचित, और ये जो देवभूमि की मर्यादा को, संस्कारों को चरित्र हरण किया गया, आप किसको दोषी मानते हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपके साथ जो भी दर्शक जुड़े सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार, शुभ संध्या। और हुंकार पहाड़ जी जो है कि बहुत प्रयास करते हैं, अपने पहाड़ के लिए चिंतन करते हैं और हमेशा ही एक लोगों को जागरूक करते हैं अपनी तरीके से, या जो भी शासन प्रशासन या गांव के जो भी मुद्दे होते हैं, तो हमेशा एक अपने प्लेटफॉर्म उनका एक चैनल है हुंकार पहाड़ की, उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करते रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और एक सपोर्ट करना, लोगों को एक मोटिवेट करना, ये बहुत अच्छी बात है। और नए युवा है उनको भी करते रहते हैं, इसलिए। तो आज का जो मुद्दा है वो उसकी मैं बात करूं तो ये बहुत सरासर गलत है, किसी भी एंगल से देखा जाए। हमारे जो गांव के बुजुर्ग होते हैं वो बहुत स्वाभिमानी होते हैं और एक विचारक भी होते हैं बहुत अच्छे, और एक मार्गदर्शक होते हैं। कभी कभार मजाक में या हंसी मजाक में उत्तेजना में आके कभी कुछ बोल भी जाते हैं, तो इसका बुरा नहीं मानना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ जी। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। तो गांव के बुजुर्ग जो हैं वो कभी गलत भी बोल देते हैं, कभी अच्छी राय भी देते हैं, क्योंकि वो 75 वर्ष की आयु के हैं, उनको हमसे ज्यादा अनुभव है, ज्यादा 75 सावन उन्होंने देख लिए, हमने इतने नहीं देखे। तो उनको हर एंगल, हर तरीके का एक अनुभव होता है। तो कहाँ 20 साल का बच्चा, कहाँ 75 साल का बच्चा, तो बहुत फर्क है और अनुभव की अगर बात की जाए तो। मेरा एक छोटा सा सवाल है भाई, जो आजकल नए, जी छोटा सा सवाल, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं। ये ग्राम प्रधान जी, आपने अगर वीडियो देखा होगा तो ये क्या करे कि मेरा हाथ पकड़कर गौशाला की तरफ ले जा रहे थे। अब चरित्र हरण कौन किसका कर रहा है, इसलिए मैंने पूछा था, सबको पूछ रहा हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या एक वरिष्ठ नागरिक का चरित्र हरण नहीं किया इस लड़की ने? ये हाथ पकड़ना ऐसा है कि वो है बुजुर्ग। अब बुजुर्ग है तो गांव के नाते से अगर वो पोती भी लगती है या कोई भतीजी भी लगती है तो हाथ पकड़ना कोई गलत नहीं है। 75 वर्ष का आयु का आदमी का हाथ पकड़ा नहीं, क्योंकि उसने खुद कैमरा का ऑन कर रखा है, वो तो ब्लॉगर है ही। ओह, है ना। अब ये जो प्रधान बने हैं, इनने एक वीडियो इनका मैंने देखा था इनकी पेज पे, कि इन्होंने एक वीडियो बनाया था कि प्रधान को 3500 रुपए सैलरी मिलती। यानी कि इनका जो मेंटली एक जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है कि वो इस पर्पज से तैयार हुआ था कि मैं प्रधान बनूंगी, 50,000 60,000 मेरे को तनख्वाह मिलेगी, गांव में एंजॉय करूंगी, वीडियो बनाऊंगी, उधर से भी कमाऊंगी, इधर से भी कमाऊंगा। ये इनका सोच विचार है। इस एंगल से प्रधान बनने का इन्होंने प्रयास किया था। इससे साफ यही दर्शाता है ना, और क्या है। जबकि जो प्रधान बनने का जो काम है, एक दायित्व है, वो कमाने का साधन नहीं, केवल गांव का विकास करने का है। जब गांव विकसित होता है तभी विकसित होता है। ये हमने ऐसा पढ़ा है। अब एक दूसरा छोटा सा सवाल मेरे दिमाग में आता है अजय भाई। हम सब देवभूमि के रहने वाले हैं, ठीक है, आज उत्तराखंड बोलते हैं, लेकिन एक देवभूमि की मर्यादा है, एक देवभूमि के संस्कार, वो तो अभी भी हैं। आप तो गांव में हैं। हमें कभी आपने देखा होगा कि फर्ज कीजिए कि आप नेताजी हैं, एक उदाहरण दे रहा हूं, आप नेता नहीं, आप समाजसेवी हैं। आगे से एक बुजुर्ग आ रहे हैं, आपके आगे से आमना सामना होता है,
उन बुजुर्ग को ये, तो आपका दायित्व तो क्या बनता है कि आप उनको नमस्कार करोगे, ठीक है, लेकिन उन सबसे बुजुर्ग पहले को आप। ये लगता है कि ये तो बहुत शिक्षित है, ये मुझे नमस्कार न करे हाँ, तो क्या है। बुजुर्ग की बात बता रहा बिल्कुल। हूं, ठीक है। हम्म। और इसलिए बता रहा हूं कि ये मेरे साथ हुआ था। मेरे क्षेत्र में एक मास्टर जी थे, गुरु जी थे, हम्म। बहुत उम्र ज्यादा थी, ठीक है। बेशक वो क्या बोलते हैं, SC ST से आते थे। आप हम्म। हैरान हो जाओगे जय भुला कि मैं हम्म। इसीलिए ना इस हम्म। जाति प्रथा में विश्वास नहीं करता, मैं कर्म में विश्वास करता हूँ। और आज बिल्कुल। उनकी याद इसलिए आ गई है कि जिस हिसाब से इस लड़की ने पांव छुआए हम्म। ना बुजुर्ग से, हम्म। इसलिए मुझे वो याद आ गई। तो जब हम आमने सामने होते थे ना, तो बिल्कुल। गुरु जी को पता था कि ये मुझे नमस्कार करेगा। मेरे संस्कार हैं हम्म। भाई, मेरे संस्कार हैं। बिल्कुल। भाई हम्म। साहब उनके पहले हाथ जुड़ जाते थे जबकि मेरी बाप की उम्र के थे। बिल्कुल। बिल्कुल। एक दिन मैंने पूछ लिया उनको, मैंने कहा गुरुजी ऐसा अत्याचार क्यों करते हो। अरे मेरा हम्म। दायित्व है भाई, मैं आपके पद को, आपके गुरुत्व को प्रणाम कर रहा हूं, तो करने दिया कीजिए। तो बिल्कुल। क्या बिल्कुल। ये इन बच्चों के अंदर ये संस्कार खत्म हो गए हैं? क्या माँ बाप ने नहीं दिए संस्कार? ये भी तो एक सवाल बनता है ना अजबला। बिल्कुल। बिल्कुल खत्म हो गए हैं, क्योंकि पारदर्शी साफ दिख रहा है और आजकल के जो युवा हैं ये ज्यादा अग्रेसिव हैं और कम समय में ज्यादा उड़ान भरने की इच्छा रखते हैं। अनुभव जीरो है। और प्रैक्टिकल नॉलेज जो अगर ग्राउंड लेवल की बात की जाए तो प्रैक्टिकल नॉलेज जीरो है। थ्योरी बिल्कुल ज्यादा हो लेकिन प्रैक्टिकल जीरो है, तो इसीलिए बिल्कुल। ऐसे वारदात आ रहे हैं। और अभी हो सकता है कि भविष्य में और भी आए। ओह। अब इनको जब प्रधान बनाया है तो प्रधान बनाने का जो इनको गांव वालों ने सपोर्ट करके, एजुकेटेड समझ लो या शिक्षित समझ लो या कुछ भी समझ लो, इनको सोच समझ के बनाया। तो इनको इतनी अकल नहीं है कि इनके पास इतनी बड़ी पावर है प्रधान की, प्रधानमंत्री के बराबर पावर है कि ये सारे फैसले, झगड़े, लड़ाई, दंगा फसाद, ये तो खुद बैठ के बिना पटवारी के भी खुद अपना हैंडल कर सकते हैं। जबकि हमारे यहाँ पे राजस्व विभाग होता है, पुलिस तो अब हुई है, पहले तो राजस्व विभाग ही था ना, सारा पटवारी जी के अंडर ही आता था। जी। उससे उससे ज्यादा बिल्कुल दायित्व उनके बिल्कुल पास है, प्रधान के पास। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें तो घर में बैठ के, उनके घर में बैठते नहीं तो वार्ड मेंबर हैं, उनके जितने भी वार्ड मेंबर होंगे 5 6 7, उनको बिठाते, गांव की पंचायत बिठाते, वहां पे ये बात रखते तो सारा वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। होता ही यही था हमारे पहाड़ों में, आज भी होता है। है ना, क्योंकि हम राजस्व विभाग में आते हैं। गांव की पंचायत ही बड़ी पंचायत होती है, हर छोटे मोटे फैसले हम गांव में बैठ के ही निपटा देते हैं। ये पुलिस चौकी वगैरह तो बात की बातें हैं। अजय प्लस उद्देश्य हमारा यही है कि जो भी जहां तक सुने और वो समझें। अब देखिएगा, हम्म। इसके पीछे चलिए, संस्कारों को तो उन्होंने तार तार कर दिया, मर्यादा का चीर हरण कर दिया, लेकिन एक इससे भी आगे एक गंभीर विषय है, वो ये है कि हम्म। सरकार को महिलाओं को सब आरक्षण पे आरक्षण दिए जा रही है, ठीक अब है। वही है ना कि अगर मैं अब बात करूं। ये सवाल ये है अजय बाबू, सवाल ये है हम्म। कि जो महिला ग्राम प्रधान है, हालांकि प्रधानपति काम कर रहे हैं, लेकिन अ, चुनाव तो वही जीती है ना, बिल्कुल। बिल्कुल। महोदया जीती हैं। तो अब गांव हम्म। वाला अगर प्रधान जी कुछ गलत भी कर रहे हैं, वो तो हम्म। 100 बार सोचेगा भाई आवाज उठाने में। बिल्कुल। डरेगा कि नहीं डरेगा? हम्म। आप क्या किसी महिला प्रधान पे उंगली उठा सकते हो? विकास के लिए बात कर रहा हूं, सवाल पूछ सकते हो? नहीं पूछ सकते। तो भाई धाकड़ बिल्कुल। धामी भाई, ये आपका पंचायती राज मंत्रालय कर क्या रहा है, आपसे भी सवाल है मेरा। बिल्कुल। कैसे काम करेगा वो? कैसे गांव वाले कह पाएंगे कि प्रधान मैडम ये नहीं हो रहा है? डर लगेगा। अब आपने सही कहा कि आजकल महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, अच्छी बात है, आगे बढ़ना अच्छी बात, हम इसको इसका कोई विरोध नहीं करते हैं। लेकिन 33% जो आरक्षण मिला है इस तरह से मिला है कि जीरो नॉलेज। यस, बिल्कुल। इनको इनको ABCD नहीं मालूम। अब ब्लॉक में जाके क्या बोलना है, किस तरह की योजनाएं वहां से रही है, क्या हमें धरातल पे उतारनी है, क्या उसका सिस्टम है, कैसे पेमेंट है, कैसे क्या, ये योजना के बारे में कुछ नहीं मालूम। ये सारे हमारे साथ गांव के जुड़े को बता दें, जिसके गांव में ऐसे दबंग कोई प्रधान, कोई जैसे ये झुकाने वाली प्रधान नहीं, जो काम करने वाली प्रधान हो, महिला प्रधान करने की, जिसने अपने दम पे काम किया हो।
अच्छा, इसमें एक जोशी जी कह रहे हैं बहुत ही केशव प्रसाद जोशी जी कह रहे हैं बहुत ही निंदनीय घटना है। हर कोई निंदनीय बता रहा है, इसी ग्राम प्रधान को बता रहा है। और किरण कुमार सेमवाल जी कह रहे हैं कि संस्कार की कमी है, वायरल होने के लिए किया धरा है। ओ माय गॉड। अच्छा, तो अब ये साफ मतलब दिख रहा वायरल है होने के लिए आप कि अपने संस्कारों को, मर्यादा को, इज्जत को भी तार तार कर देंगे क्या? मैंने, चलो हमने मान लिया कि आपने थाने में बुलाया, डराया, धमकाया, जो भी, पहले तो फिर आयु के व्यक्ति को, पुलिस को भी नहीं उठाना चाहिए। उनके पास भी ऐसे आर्टिकल, ऐसे कोई वो नहीं है, राइट्स। हम्म। अगर उनको कुछ हो जाता, हार्ट अटैक हो जाए, बुजुर्ग आदमी, कई चीजें हैं, तो कौन फंसता? ये दोनों के दोनों जाते हैं। अब हमारे साथ एक भटजी वैसा भी जुड़े हुए हैं, वो भी घटना की तो निंदा कर रहे हैं, लेकिन वो बड़ा जी को हम्म। दोषी बता रहे हैं। तो भट्ट जी, मैं सादर निवेदन आपसे करना चाहता हूं, आप भट्ट हैं तो आप उत्तराखंड के ही हैं, और उम्र का तो खैर पता नहीं लगता यहाँ से देख करके। थोड़ा आप भी ना जरा पीछे चलिए उत्तराखंड की संस्कृति को हम्म। देखते हुए। मैंने हम्म। शुरुआत में कहा था कि गांव में चाचा ताऊ भी होते थे ना, है हम्म। ना? अगर मंगल सिंह का लड़का कहीं कुछ गलत कर रहा है या मंगल सिंह की लड़की कहीं कुछ गलत कर रही है, तो वो ऊपर हम्म। वाला जो था, वो जिसके 10 और 12 घर छोड़ करके घर है, वो भी टोक देते थे। हम्म। तो भट्ट जी, बिल्कुल सही बात है। ताऊ जी को दोष मत दीजिएगा। और या अगर आपको जानकारी है तो सटीक जानकारी दीजिएगा, मेरा एक बिल्कुल। अनुरोध है। चलो बुला आप, अजय बुला। हम्म। अब आपका कहना ठीक है कि जब कभी पुराने जमाने में सीसीटीवी कैमरा नहीं हुआ करते थे, अब हो रहे हैं, लेकिन उस जमाने के सीसीटीवी कैमरा वही बुजुर्ग थे कि जो हमारी निगरानी करते थे, अच्छे भले के लिए हमारी निगरानी करते थे। जी। मानते कि नहीं मानते? अच्छा, जोशी जी भी एक बात से सहमत है, चंद्रदत्त जोशी जुड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं भाई जी, हम्म। वास्तव में आपके सारे प्रश्न बहुत ही ज्यादा सोचनीय हैं। यह मामला माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाया जाना चाहिए। जोशी जी, हमने शुरुआत में बिल्कुल, धाकड़दानी हम जी तो से कहते सवाल हैं किया है। जो हाँ, मराड़ बताइए। गांव के, अगर यहाँ से कोई जुड़ा हो, या लाइव शेयर कीजिए ताकि आगे तक भी जाए। तो हम तो ये कहते हैं, कल ही वार्ड मेंबर की मीटिंग बिठाओ और सब लिखवाओ, मतलब बर्खास्त करो। यही प्रोसेस है। ऐसे लोग कभी भी विकास नहीं, आगे जाके पता नहीं अब क्या और गोल खिलाएंगे। मैं तो ये मानता हूँ, उनकी सोच हमें आज ही पता चल गई, तो आगे कोई उम्मीद नहीं कि कोई विकास करेंगे। ऐसे ही इस तरह के उल्टे सुल्टे काम करेंगे। अब चलिए, अब विकास से थोड़ा, विकास से संबंधित है, तो चलते चलते हम्म। जीवन बाबू, आप तो भाजपा के पन्ना प्रमुख रहे हुए हैं, और आप भी युवा हम्म। हैं चंपावत में। एक जानकारी सब मित्रों से जानना चाहता हूँ। हो सकता है बदल गया हो पहाड़ का जो कार्य गतिविधि होती थी। एक जमाना था, हम्म। हम सुनते थे, जब हम्म। ब्लॉक से कोई भी निधि आती थी ना ग्राम सभा में, जी। तो ये कहा जाता था कि साहब इतना तो ब्लॉक का खर्चा कट जाता है, इतना ब्लॉक का हम्म। खर्चा। आपने भी सुना होगा। बिल्कुल। परसेंटेज होती थी, हालांकि तब 2% 4% होता हम्म। था, लेकिन डंके की चोट पे बोलते थे ग्राम प्रधान कि साहब हम्म। इतना तो ब्लॉक का खर्चा कट गया साहब। बिल्कुल। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या, और मेरा सवाल है, इस ग्राम प्रधान से भी सवाल है, जिसने, जब प्रकरण आ ही गया सामने, तो ये तो बहुत जरूरी सवाल है जो हर किसी को हम्म। जानकारी में होना चाहिए। सवाल ये है, बिल्कुल। ब्लॉक का खर्चा होता क्या है? सही क्या बात। है उसका खर्चा? और आप यकीन नहीं करोगे, मैंने आईटीआई के माध्यम से एक ब्लॉग से पूछा भी था, तो जवाब आया था हम्म। साहब ऐसा कुछ है नहीं। भाई ऐसा कुछ नहीं है, तो वो 100% जो जा रहा है आपके ग्राम सभा में, वो विकास में क्यों नहीं लग रहा? वो 40% ही क्यों लग रहा? 30% क्यों लग रहा? 60 कहाँ जा रहा? कुछ बिल्कुल। जानकारी अब किस आपको? बात का? अब ठीक है, चलो, आपने सही बात कही कि इनका जो हिसाब किताब है, इनका जो पड़ता है, यानी कि हमें, मैं तो ये कहता हूँ इस तरह से कमीशन खोरी चलती रहेगी या इनका परसेंटेज तय रहेगा, तो मैं तो कहता हूं कि जो भी कर्मचारी, तनख्वाह ना दी जाए, इसी से इनका रोजगार चले। इसलिए ये सवाल उठाया कि मैं ये चाहता हूं कि इस थली से जो भी ये ग्राम सभा है, वहां के लोग भी इस ग्राम हम्म। प्रधान को पूछें कि भाई ताऊ हम्म। प्रकरण में तो तूने वीडियो बना दिया, बिल्कुल। लेकिन जब आप वीडियो के साथ बैठती होंगी, पंचायत मंत्री के साथ बैठती होंगी, तो हम्म। लोग पूछें कि क्या आप इसके बिल्कुल। साथ जुड़ती हैं ब्लॉक को, या
पूरा पैसा आप विकास में लेके लगाती हैं? ये सवाल थलीसैंण ब्लॉक के इस ग्राम सभा के लोगों के लिए है। बिल्कुल पूछना चाहिए, सबको पूछना ठीक चाहिए, है सही बात है। जब है ना? आपने 3500 रुपये तनख्वाह के ऊपर एक वीडियो बना के डाल दिया कि प्रधान की तनख्वाह इतनी होती है, यानी कि आप घर से ही पहले तैयार होके चुनाव के लिए पहले से ही ये रणनीति बना के आए थे कि क्या हमको 50-60 हजार में तनख्वाह मिले, 1 लाख तनख्वाह मिले तो मेरा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि गांव के विकास की कोई बात नहीं, और गांव के जो सोच विचार गांव को कैसे डेवलप किया जाता है, नई योजनाएं कैसे है, किस तरह से ब्लॉक से हम काम, किस तरह से कृषि विभाग से काम ले, कई तरह के विभाग हमारे पास जिनसे हम काम ले सकते हैं, ये नॉलेज होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे वही लो पैसा मिलता है, ये है सोच बच्चों की। क्या है, माल कहाँ से आए, विकास की बात नहीं है क्या कि गांव में टावर प्रॉपर आ रहे हैं, पानी है नहीं है, कहाँ से स्रोत सूख रहे हैं, कहाँ से बढ़ाने, कहाँ क्या करना है, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आया कितना गया कितना पहले जाना। अच्छा, अब 2 कमेंट्स ऐसी आई हैं इस तरह आगे बाबू। अपने एक भाई हैं संदीप गुसाई, वो कहते हैं लड़की ने खुद बोला है कि अगर वो वीडियो नहीं बनाएगी तो 3500 में खर्चा कैसे चलाएगी, नंबर 1। ठीक है। हाँ, तो वही बात और है। भट्ट जी का भी जवाब आया है। भट्ट जी कह रहे हैं बोड़ा जी बिल्कुल गलत है। भट्ट साहब, बात क्या हुई थी और शायद आप नजरअंदाज कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं और आप बुजुर्ग का सम्मान। भट्ट जी उसी गांव के हैं, इनने भी एक उनकी वीडियो डाली थी, मैंने देखा था, इनकी तारीफ, इन्होंने कुछ वीडियो वो पोस्ट डाली हुई, तो इसलिए उनकी तारीफ कर रहे हैं, बाकी हम ज्यादा उनके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, हम अपन जो चर्चा है उस पर जारी रहेंगे। अच्छा, भट्ट जी उन्हीं के गांव के हैं? उनके गांव के होंगे पता नहीं, लेकिन उन्हीं के समर्थक हैं। ओ, तो भट्ट जी एक मैंने इनका निवेदन, मैं थोड़ा अजय बोला इनसे, भट्ट जी से एक विनम्र निवेदन कर दूं। भट्ट जी, हमें इतना याद रखना चाहिए कि हमें देवभूमि में जन्म लेने का सौभाग्य मिला, पहली बात। ठीक है। दूसरा, जितनी जिसकी काबिलियत थी वो शहर में स्टेब्लिश हो गया, स्थापित हो गया, मैं भी हूं उसमें। लेकिन हमें ये सोचनी चाहिए कि हमारी जड़ें पहाड़ में हैं, देवभूमि में है। हमारी मर्यादा, हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति उसी देवभूमि में है। तो गलत को गलत और सही को सही करने का एक सोच बनानी पड़ेगी हमको। और जो ये पहाड़ विकास में पिछड़ रहे हैं ना, इसीलिए पिछड़ रहे हैं कि हम एक तरफा सोच रखते हैं। चलो अजय बोला, आप कुछ कह रहे थे। अभी हमने उस लड़की के कामों की पुनरावृत्ति नहीं की कि अभी मैं आरटीआई से छानबीन करूंगा या ब्लॉक स्तर से बात करूंगा, मेरे पास ब्लॉक वीडियो का आपने कहा था कि आगे इनके पता चलेंगे कि क्या काम किए क्या नहीं किए, वो तो बात। लेकिन जो हमारा आज का लाइव सेशन का जो एक मुद्दा था या जो मेन पर्पस था कि भाई देवभूमि में बुजुर्गों का इस तरह से अनादर नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से हो। सॉर्ट आउट सुलझाने के तरीके और भी हैं, कई तरह से मामले को सुलझा सकते थे बात करके, विचारों से। गांव के लोग हैं, और भी बुजुर्ग होंगे उस गांव में, एक ही बुजुर्ग होंगे नहीं ना, बिल्कुल, और भी बुजुर्ग होंगे, तो सबको बिठा के इस तरह से। और गांव की कौन नहीं चाहता कि फलाने के भीतर क्या बनता है, उसके घर में क्या है, आज क्या आया, आज कौन सी सब्जी है, सब जानते हैं गांव वाले एक दूसरे को। बिल्कुल जानते हैं कौन बुरा है कौन अच्छा है, सब जानते हैं आपस में। हमें तो फलाने गांव की पता है कि फलाने गांव में क्या सब्जी बनी हुई है, किसके घर में, हमें सभी नॉलेज रहता है। तो जितने भी आज मित्र, बुद्धिजीवी मित्र जुड़े हैं, मैं सबका आभार प्रकट करता हूं और बता दूं कि अभी उद्देश्य। 65 लोग देख रहे हैं लाइव को। हाँ जी, 65 लोग लाइव देख रहे हैं मेरे यहाँ से, आपके यहाँ से। मैं सभी का आभार व्यक्त करते हुए ये कहना चाहता हूं कि उद्देश्य ग्राम प्रधान, ये जो बिटिया है बीरा रावत, इसको बदनाम करना नहीं है, लेकिन उद्देश्य ये है कि हमारे बच्चे इस तरह संस्कार विहीन न हो, मर्यादा विहीन न हो। जैसे इस बिटिया ने किया कि बुजुर्ग जब पांव छू रहा है तो ये तन के बैठी हुए, आज बुड्ढे छूले मेरे पांव। देखो, अब अगला ब्लॉगर क्या सीख गए, वही 22-25 साल का कोई दूसरी ब्लॉगर या ब्लॉगर जो भी होगी, या नया फ्यूचर जो इस तरह से आगे अपनी भविष्य में रणनीति चेंज करेगा कि मैं राजनीति में जाऊंगा, तो उनको क्या शिक्षा मिलेगी? यही शिक्षा मिलेगी कि प्राणी जी ने ऐसा किया तो मैं इससे ज्यादा करूं, क्योंकि संस्कार तो वहीं पे खत्म हो गए मेरे हिसाब से। नहीं, वैसे इसके लिए दोषी हमारे जो ये राजनीतिक मंच है ना, मैं थोड़ा उधर लेके चलूंगा अब आपको। आपने एक घटना देखी होगी, वो भी ब्लॉगर है,
लेकिन शायद आजकल यूपीडी की नेता बन गई है। गले में रस्सा डाल के और पेड़ पे लटक के फांसी लगाने का नाटक किया था नंबर 1। ठीक है, याद हाँ होगा हाँ हाँ, सबको? वही याद ब्रोकर में होगा भी जन्म सबको? लेंगे, लेकिन सबको पता है कि क्या हरकत की। हाँ, वही बंदरों, मैंने हाँ, कहा था ना कि बंदरों के हाथ में तलवार दोगे तो इसी तरह से होगा और हाँ। सबका विनाश होगा। एक दूसरी नेत्री आपने देखी होगी जिसने देहरादून में मुंडन करवा दिया था, महिला, उत्तराखंड की। हाँ, और एक और चंपा थी कोई, ठीक वो है। नाम नहीं लूंगा उसका, लेकिन वो भी और जिसको प्रधान से लोगों ने बुरी तरह से हराया। ठीक है, हाँ, वो तो चल ही रहा है। खैर, अब फिर एक हाँ। एक और ट्विस्ट आया इसमें कि हम्म। ये जो नेत्री हैं, उस शोले में हम्म। देखा था आपने बीरू को टंकी पे चढ़ते हुए? हम्म। तो नेत्री जी पानी की टंकी में चढ़ करके और हाँ, शोले की पेट्रोल। बीरू बन गई। तो वो ये जो शोले हमारे बन गए। बच्चे हैं, इनको देख के बिगड़ रहे हैं, इसको कौन रोकेगा? इस बिल्कुल राजनीति बिल्कुल। को कौन सही रास्ते पे लाएगा? ये भी तो एक प्रश्न है। अब ये अब ये तो सत्ता की ललक है ना कि श्रीमान जी की, इसको ज्यादा मिल गया, मेरे को नहीं मिला, मैं तो 5 साल से बैठा हूं कि मेरे को कब मिलेगा, मैं कब खाऊंगा, तो वो वाली भूख है वो। ओहो। अच्छा, बलबीर सिंह चौहान जी, आप जो है एक बहुत कद्दावर नेता हैं। राजनीतिक पार्टी का तो मैं हाँ, अब वो लिख जिक्र रहा नहीं है कि करूंगा, नहीं, यहाँ आचरण इसको शोभा नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बलबीर सिंह चौहान जी सही लिख रहे हैं। है ना? मोमोज हम्म। बर्गर संस्कृति की बात कर रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं अच्छा, करना, इन्होंने गांव का भट्टा बिठाना है और पूरे गांव को बर्बाद करके कहेंगे आगे भविष्य में पता नहीं क्या क्या करेंगे, क्या क्या गुल खिलाएंगे, ये उनके दिख रहा है आचरण से। और जो हमारे बुजुर्गों ने, जो 75 वर्ष के यहाँ हमारे गांव में, तुम्हारे गांव में, पूरे उत्तराखंड में है, उन्होंने ये संस्कृति विरासत बचा के रखी है और अब तक हम इन्हीं संस्कारों से पलते बड़े आगे आए और आगे भी हमारे अंदर वही संस्कार है। लेकिन इस तरह से ये नए नए बच्चे आके अगर इस तरह से करेंगे तो उत्तराखंड का विकास में समझता हूँ संभव नहीं, लेकिन विनाश जरूर है और इसी तरह होगा। बुजुर्गों का अनादर करेंगे तो बहुत गलत होगा गांव में। अच्छा, हमारे साथ गलत जीपी होगा। रावत जी अभी भी जुड़े हैं। वो भाई कह रहे हैं कि किसी हम्म। तीसरे व्यक्ति से सुनी हुई बात से बुजुर्ग व्यक्ति के घर पे लड़ने जाना एकदम गलत है, उनको हाँ अपमान तो। महसूस हुआ। नहीं भाई, ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं कि हम जैसे लोग अगर लड़ भी लेना, तो हमारे हम्म। पास कोई दायित्व तो है नहीं भाई, ठीक है। लेकिन आप हम्म। क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं जीपी रावत जी, और हम्म। किसी के मुंह से अगर सुना तो ये घर भी तो अरे, ताऊ की उम्र के हैं भाई, वो उनके पापा की उम्र के हैं। प्यार से बैठती, एक गिलास पानी भी पिलाती, चाय भी पी के आती और समझाती ताऊ जी को कि ताऊ जी आइंदा ऐसे मत बोलना, मैं आपकी बेटी की उम्र के बराबर हूं। तो आज मेरा कहने का उत्तराखंड। तात्पर्य ये है कि आप यदि एक चुने हुए, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हो, तो आपके अंदर सबसे पहले जो चीज होती है सहनशीलता, सबसे बड़े जो नम्रता जो होती है वो एक प्रतिनिधि के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि वो 10 की गाली भी सुनेगा, 20 की अच्छाई भी सुनेगा और बुराई भी सुनेगा। तो ये सब सहन करने के लिए एक आदमी के अंदर सहनशीलता होनी बहुत आवश्यक है। अच्छा, जो युवा भी सुन रहे होंगे, जुड़े हुए हैं, और जिनका आगे पंचायत चुनाव में लड़ने का भी प्लान होगा ग्राम प्रधानी का, उनसे एक निवेदन हम्म। जरूर करेंगे हम बिल्कुल। कि आप ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ें या पत्नी जी को लड़वाएं, तो ये सोचें कि अगर हकीकत में आप जन सेवा कर सकते हैं तो आप जन चुनाव सेवा लड़िए। कानून। धन सेवा आज के लिए चुनाव मत लड़िएगा। आजकल तो क्या है कि बस कब जाके मेरा थैला भरे, और भी जो प्लॉट मैंने ले रखा उसमें कब मेरा मकान बने, तो इसलिए प्रधान प्रधान या जो भी नेता होता बनने का विचार है। बाकी मुझे नहीं लगता कि इस तरह से सोचेंगे। जो गंभीरता है, जो उत्तराखंड में आवश्यकता है इस समय, इस पे कोई बारीकी से काम करे, ये मेरा अपना ओपिनियन है। बाकी लोग क्या सोचते हैं वो अलग बात है। भट्ट जी, आपका जो सुझाव है बेहतरीन सुझाव है, और अगर आप कभी समय निकाल के हुंकार पहाड़ की यूट्यूब चैनल देखें तो यही काम कर रहे हैं जो आप बोल रहे हैं कि आज का युवा केवल भविष्य का निर्माता नहीं बल्कि वर्तमान का सबसे सशक्त बदलाव है। लेकिन समस्या फिर वही आ गई। बदलाव ये समस्या तो फिर है कि 75-80 साल के बुजुर्गों को अपने पाँव में गिरा रहे हैं, माफी मंगवा रहे हैं, फिर वीडियो बना रहे हैं। तो ये बदलाव बहुत अच्छा है भट्ट जी, इसको तो आप देखिए ना, आप बारीकी से। ये कम हो क्या बदलाव दिख रहा है आपको? हो क्या इतना रहा है बदलाव कम दिख रहा है कि वर्तमान में। अगर वर्तमान की परिस्थिति ये है कि तो आने वाला भविष्य क्या होगा, मतलब बुजुर्गों की कोई अहमियत रहेगी हमारे उत्तराखंड में? अच्छा, आप लोगों को याद होगा एक युवा क्रांतिकारी आंदोलनकारी नेता ने एक जब आंदोलन चल रहा था ना देहरादून में, बेरोजगार आंदोलन,
क्या कहा था, हम्म, क्या कहा था कि हमारी सरकार बनते ही हम हम्म, पूर्व प्रधानमंत्री को, जैसे हम्म, नेपाल में जनजी ने सड़क पे नंगा घसीटा था ना, वैसे घसीटेंगे। तो जिस हम्म, देवभूमि में ऐसे दल हों, राजनीतिक दल, और उन दलों के नेताओं के बयान हों, हम्म, तो भैया वहां तो ये हम्म। लड़की क्या सभी इसी तरह के काम करेंगे। इनकी और बस ये की नहीं है, मैं कल तो यूं सरकार कहूंगा। बनाने की फिराक में भी है, ये सरकार बनाएंगे कल। हम तो कह रहे हैं कि आने वाले भविष्य में कभी भी आप तो एक बार इस तरह के देख चुके हैं कि गोल खिला रहे हैं, तो आगे इस तरह के छोटे छोटे बच्चों को किसी तरह का सत्ता में ना दें, कोई चुनाव नहीं, बल्कि पता नहीं कैसा बदलाव करेंगे कि जो पूरे निस्ता नाबूद छोड़ करेंगे, नाबूद ही खत्म कर देंगे, जैसे बोलते हैं ना तरह, पता नहीं। भैया ये नए जी। नौजवान हैं, काम ऐसे कर रहे हैं कि पीछे से मीडिया खड़ा कर रखा है, इधर अपने बाप तुल्य उम्र के इधर तुम से उनको पाँव झुका रहे हो, तब वीडियो वायरल कर रहे हो, तुम्हें लगा कि हम आगे बढ़ जाएंगे इसमें वीडियो बना के, लेकिन इतना माल दर्द नहीं कि पूरे उत्तराखंड में आज की डेट में, आज 15 तारीख इतनी पोस्टें वायरल होगी कि उस लड़की की। अब देखिए क्या है। इसको इसको कौन देखेगा, कौन समझेगा, ये भी तो एक सोचनीय विषय है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं कह रहा तो हूं कि सर मैं आज, अभी इजाजत लूंगा, अभी समय का थोड़ा अभाव है, तो कभी कल फिर होगा लाइव तो जुड़ूंगा। क्षमा चाहता हूँ, सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जो इतने हमारी बातें सुनी, हमें सीरियस पढ़ा लिखा जो भी है, तो उसके लिए सभी का धन्यवाद, आभार। और समय रहते आप ओंकार पहाड़ से जुड़िए, फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा चैनल है और बहुत मोटिवेट करते हैं भाई साहब, तो इनको फॉलो जरूर करिए, धन्यवाद। और इसी तरह के केवल क्रिटिकल जो इशू होते हैं तभी लाइव आते हैं, इनका कोई सिस्टम नहीं है कि वो हर दिन लाइव आए या इसी तरह से कोई उसी बात हो, केवल वैचारिक और अच्छे जो इस तरह से जैसे घटनाएं होती है, वारदात होती है, तभी वो लाइव आते हैं, प्रॉपर बात करते हैं। तो धन्यवाद, शुभ रात्रि सभी को। मित्रों, मैं स्पष्ट कर दूं, अपना एक ही उद्देश्य, हमने शुरुआत में भी कहा है कि जो चैनल है ना, ये चैनल व्यवसायिक चैनल नहीं है। ये जो हमारे पहाड़ आज 25 साल तो पिछड़े पिछड़े, उससे भी पहले से भी पिछड़ रहे हैं, उन पहाड़ों की आवाज, उन पहाड़ों का दुख दर्द, उन पहाड़ों की समस्याएं राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक पहुंचे, यही उद्देश्य होता है हमारा। मुझे कई मित्रों ने कहा है कि आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो आप क्यों खाम का ये सीरियस विषय लेके बैठ जाते हैं। कभी कुछ मनोरंजन का तड़का डाल दीजिए, कभी कुछ डाल दीजिएगा, कभी कुछ डाल दीजिएगा। लेकिन मित्रों माफ करना, हम हाथ जोड़ के एक ही बात करते हैं, अपना उद्देश्य। जगवीर सिंह जी, ऐड कर दिया मैंने आपको, मैं इंतजार कर रहा हूं आपका जुड़ने का। जगवीर भाई जी, मैंने ऐड किया हुआ है, फिर दोबारा कर रहा हूं मैं आपको। अच्छा, तो रणबीर भाई जी जुड़े। अब मैं तो चलते चलते, खैर अब जो भी जुड़ रहे हैं मैं बता दूं। और मैं चाहता हूं, मैं ये कह रहा था कि आज हर हाथ में स्मार्टफोन है, जी एंड्रॉयड फोन, प्रणाम। उसमें नेट पैक, 1 मिनट का समय दीजिएगा, उसमें नेट पैक भी है। जी प्रणाम। चिरंजीव चिरंजीव चिरंजीव, स्वागत है आपका। हाँ सर, क्या हो रहा है उत्तराखंड में, ये बताओ। सर आप देर से जुड़े हैं, यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि जो उत्तराखंड विकास में पिछड़ता जा रहा है, आज वहाँ मर्यादा और संस्कारों का भी चीर हरण होता है। सर ये तो देखो, इस लड़की ने क्या करा, बस इसके अब मैं तो क्या बोलूं, क्या इस लड़की के घर में पेरेंट्स ही नहीं है क्या? मैंने तो पहले सवाल यही किया है। क्या इसके माँ बाप नहीं है? क्या ये अनाथ है? क्या इसको ये नहीं देखे, इसके बाप की उम्र से भी बड़े होंगे शायद अंकल जी। हाँ, अरे अंकल जी ने अगर गलत बोला है तो समझाती है ना, अपने पैरों में तो मत कर इस लड़की को, आशीर्वाद लेने के बदले तो उल्टा उनको कर रही है, बताओ। नहीं नहीं, आपने लास्ट का, एक और लास्ट का वीडियो नहीं देखा इस बिटिया का, जो वहां पर भी वो ये नहीं कह रही, उसका जो टोन है, उसका जो एटीट्यूड देखिए आप, कि इस व्यक्ति ने, उस व्यक्ति ने, ये नहीं कह रही है कि उन बुजुर्ग ने मुझसे, मैंने उन बुजुर्ग को, अरे ताऊ जी बोल दे, नहीं बोलना है वरिष्ठ नागरिक बोल दो भाई। आप प्रधान हो, शिक्षित हो, मैंने सुना शहर से गई हुई हैं पहाड़ में, है ना। मीडिया ने बहुत हाइप दिया था,
और मुझे तो याद आता है कि अपने धाकड़ धामी भाई ने भी इनकी बड़ी तारीफ की थी। किस लिए भाई? आज भूल गए, वो मर्यादा भूल गए। चलिए, मैं सीधा अब चलते चलते हमारे साथ देहरादून से पत्रकार भाई जुड़ गए, उमाशंकर कोकरेती जी। भाई साहब, अब लास्ट में आपसे चाहता हूं मैं कि क्या आप इस प्रकरण को देवभूमि की मर्यादा और संस्कारों का चीरहरण मानते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, कौन गलत दोनों में? और तीसरा सवाल, जो बहुत बड़ा सवाल हम धाकड़ धामी जी से पूछ रहे हैं, कि जो पुलिस का रोल था, आप कितना जायज मानते हैं? मैं इंतजार कर रहा हूं आपकी प्रतिक्रिया का, और उसके बाद तब तक आप लिखिएगा, क्योंकि लाइव तो आप जुड़ेंगे नहीं, मुश्किल लग रहा है। जगमोहन भाई भी जुड़े हो हमारे साथ, रहवान नेताजी की जय हो। तो मैं जितने भी मित्रों ने आज समय निकाला, जुड़े हैं, आपका आभार प्रकट करता हूं कि कम से कम इससे यही प्रतीत होता है कि आज भी हमारे दिलों में उस देवभूमि के संस्कार, उस देवभूमि की संस्कृति, उस देवभूमि की मर्यादा आज भी जिंदा है, और ये जिंदा रहनी चाहिए। और इस तरह जो बच्चे राह भटक रहे हैं, हमारा दायित्व बनता है इन बच्चों को सन्मार्ग पे लाए। उद्देश्य यही था आज की लाइव का, किसी को दोषी ठहराना नहीं, लेकिन जो अपनी युवा पीढ़ी है उनको ये जरूर समझाना था, इस तरह का निंदनीय कृत्य आप न करें। और इनके अभिभावकों का सबसे बड़ा दायित्व बनता था। लेकिन जैसे अभी एक मित्र लिख रहे थे, ये बिटिया तो बोलती है कि अगर मैं रील और ब्लॉगर नहीं बनाऊंगी तो 3500 में क्या गुजारा होगा। तो इनको ये भी याद रखना चाहिए, वो भी जमाना था कि जब ग्राम प्रधान ढूंढा जाता था काबिल व्यक्ति ग्राम सभा में, और कुछ नहीं मिलता था। 500 भी बहुत बाद में हुआ, और फिर एक लैंडलाइन का, वो भी बहुत बाद में हुआ। तो वो लोग जो है ना, वो लोग मुफ्त में करते थे, और जबरन पकड़ के बनाया जाता था ग्राम प्रधान। नहीं भाई, आप पढ़े लिखे भी, आप योग्य हैं, आपको ग्राम प्रधान बनना है। और आज उसी ग्राम प्रधान की पोस्ट के लिए मारा मारी हो रही है। मिनिमम 10-10 लाख खर्च कर रहे हैं प्रत्याशी। क्या ये हमारे पंचायती राज विभाग को नजर नहीं आता क्या हो रहा है? सब आता है, ठीक है। और उसी पद के लिए आज मारा मारी है। पत्नी जी प्रधान बन रही है, प्रधान पति जी चला रहे हैं पंचायती राज विभाग का वो बकायदा शासनादेश भी है। जरा पूछो कोई किसी अपने ब्लॉक में जाकर के, कितने प्रधानपति को रोक दिया इन्होंने ब्लॉक की मीटिंग में घुसने से? कौन आवाज उठाएगा? आवाज उठानी होगी। और हम तो कह रहे हैं कि आप भी जागो, कुछ को हम जगाएं, कुछ को आप जगाएं, और इस पहाड़ों को बर्बादी से बचाएं। तो अब जो पत्रकार भाई जी से सवाल किया था, उनका जो जवाब आया है, उस जवाब के साथ ही हम समापन करेंगे आपका। वो कहते हैं कि ये बिल्कुल चीरहरण बोला जाएगा, इसको मर्यादा का, संस्कार का और देवभूमि की संस्कृति का चीरहरण माना जाएगा। इन बच्चों के अंदर संस्कार खत्म हो रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया का चस्का है। तो निवेदन है, निवेदन करे किससे? एक नहीं, अनेकों गांव से भी, जो आपने रील देखी होंगी, मम्मी नाच रही हैं, पापा साथ में हीरो के रूप में है, और वहां से बच्चा, चाहे बेटी है चाहे बेटा है, वो वीडियोग्राफी कर रहा है। किसको समझाएंगे, किसको सिखाएंगे, कैसे देवभूमि के संस्कार बचाएंगे, कैसे मर्यादा का आगे इस तरह चीरहरण न हो, कैसे समझाएंगे? यही एक पीड़ा हुंकार की रहती है हमेशा। तो आपसे निवेदन, हम कुछ नहीं करते, कहीं भी हैं हम, तो पहाड़ की आवाज बनी। और हम उत्तराखंड पार्ट 2 बोलते हैं। उत्तराखंड मांगा था हमने
पर्वतीय क्षेत्र के लिए। आप भी जानते हैं कि आज वो पार्ट 2 बन चुका है, उत्तराखंड पार्ट 2। और जिसके लिए नहीं मांगा था, रुड़की तक, वहां उधम सिंह नगर तक मैदानी क्षेत्र, ये उत्तराखंड बन चुका है। मलाई मार रहे हैं और हम पहाड़वासी जहां थे ना, वहीं के वहीं 2 कदम आगे नहीं, और नहीं बढ़ पाए, इसका दोषी कौन? ये सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, और इस पे अगले एपिसोड में बात करेंगे। इसके लिए दोषी कौन, आप और हम, या सिर्फ धाकड़दामी सरकार? तो हो यही रहा है। कुछ भी हो, आलोचना करनी है सरकार की, मेरा काम खत्म। हमने नहीं देखा आज तक किसी को कि पहाड़ की विकास की बात करते हुए। क्षेत्रीय दल नहीं कर रहा है, जो अपने को मसीहा बोलते हैं उत्तराखंड के, उनको भी राजनीति से फुर्सत नहीं है। मैंने एक भी नेता का कोई इस तरह का बयान नहीं सुना कि पहाड़ों में क्षेत्रीय विकास में भ्रष्टाचार है साहब, कैंसर बन चुका है। कोई बात नहीं करता। प्रधानों के लिए, पर मात्र एक छोटा सा प्रधान बनने के लिए 10-10 लाख रुपए खर्च हो रहे। 10 लाख। काबिल व्यक्ति कहां से मिलेगा? काबिल व्यक्ति नहीं मिलेगा तो विकास कहां से होगा? कटमनी जो कभी 2% हुआ करती थी, मुश्किल से प्रधान जी की जेब में डाल दिया अगर, तब तो ग्राम सेवक हुआ करते थे, आज तो उनका पद भी बदल गया। उसने अगर 2-4 रुपए जो डाल दिए ग्राम प्रधान जी की जेब में डाल दे, बेचारा उसमें खुश। आज तनख्वाह मिल रही है ग्राम प्रधान को, और जो विकास है वो 40% धरातल पे लग रहा है, 60 कहां जा रहा है? क्या ये पंचायती राज मंत्रालय को पता नहीं है? क्या ये जो हमारे विधायक हैं इनको पता नहीं होता क्या? ये जो हम ब्लॉक प्रमुख जो बनते हैं, क्या इनको पता नहीं होता क्या? सबको पता है, लेकिन वही है, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? और नहीं बांधोगे जब तक, यकीन मानिएगा इस तरह चलता रहेगा। पहाड़ों में विकास एक सपना बना रहेगा, और जब विकास की बात होती है तो हर विधायक लिंक रोड को सामने ले आता है। ये नहीं बताता ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत बन रही है, बस टंका पीट दिया जाता है, मैंने आपको लिंक रोड दे दी। शिक्षा में सत्यानाश है, स्वास्थ्य सत्यानाश है। कौन आवाज? हम कहते हैं आप अगर आवाज नहीं उठाना चाहते भाई, हम उठा रहे हैं ना आवाज, जो होगा हम भुगतेंगे। आप साथ तो दिया करो, हम सिर्फ साथ मांगते हैं आपसे। और फर्क कब पड़ता है? जैसे भी सब्सक्राइबर की बात हो रही थी, अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, उसकी संख्या बढ़ती है ना, उतना आगे बढ़ता है वो। सरकार भी सोचती है कि अगर इस चैनल के साथ हजारों पहाड़वासी जुड़ रहे हैं तो मतलब बात में दम है, हमें कुछ करना चाहिए। हालांकि काफी विषय ऐसे हैं कि जो हमने हुंकार में उठाए हैं और फर्क पड़ा है। चंपावत से हमारे जीवन बाबू जुड़े हुए हैं, आप इनसे भी पूछेगा कभी। इन्होंने 2-4 मुद्दे दिए थे अपने चंपावत के, जबकि मैंने चंपावत नहीं देखा है, मैंने नहीं देखा। इनके 2-3 मुद्दे थे, और उसमें से एक इतना मुद्दा, बड़ा मुद्दा था, एक लिंक रोड थी जो पिछले 17 साल से जिसका डामरीकरण नहीं हुआ था। ये बालक बैठा था मेरे साथ लाइव में, हमने वो मुद्दा उठाया था और सीधी धाकड़ धामी भाई से बात की थी। और आज पूछना आप, जीवन सिंह कार्की करके हैं मेरी टाइमलाइन पे, आज जो 8 लाइन का हाईवे बन चुका है। अब एक बात बताइएगा, क्या मैं जाऊंगा उस पर? नहीं ना, लेकिन वो भी तो मेरे हैं। और अगर हुंकार की आवाज उठाने से कुछ भला हुआ तो हाँ ठीक, आप तो जुड़िए ना ठाकुर साहब, ठाकुर जगमोहन सिंह बुगाना जी, जुड़िए जुड़िए प्रभु। फिर आप जुड़े, आप अपनी बात रखें, फिर आज हम सबको जय बाबा बद्री केदार बोल के शुभरात्रि बोले। ठाकुर जगमोहन सिंह बुगाना, हे प्रभु बोलिए। आप जुड़ के बोलेंगे या लिख के बोलेंगे?
चलिए, अभी भाई साहब सोच रहे हैं तो ऐसा करते हैं कि जब तक हमारा ये छोटा भाई ठाकुर साहब सोचते हैं, बोलते हैं, तो फिर तो लगता है कि अगले दिन का लाइव का समय आ जाएगा। फिर भी 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं और एक अनुरोध जरूर है आपको, जरूर। आज काफी समय बाद, समय क्या, मेरे ख्याल से उग्रेदी भाई 3-4 महीने तो हो गए हैं कि हम थोड़ा लाइव से हट गए थे। और लाइव से इसलिए हटे थे कि आवाज उठाऊं मैं अपने पहाड़ों की, संबंध राजनीतिक खराब करूं मैं अपने पहाड़ के लिए, और आप लोग लो मजे। तो दिल में बात तो आती है ना कि भाई किसके लिए हम अपने राजनीतिक संबंध खराब करें। राजनीतिक संबंध सबके होते हैं सब, ऐसा नहीं कि मेरा ही है, सबके होते हैं। इसलिए कम कर दिया। आज एक संवेदनशील विषय था, इसलिए आए। और फिर शनिवार इतवार को एक सुझाव आप लोगों से मांगेंगे हम कि ओंकार में हम किस तरह के विषय रखें। नाच गाना रखें, जागरी रखें, बौद्धिक रखें, या जिस तरह अभी तक चल रहा है पहाड़ों की बात ही रखें। इस विषय पे आपसे चर्चा करेंगे और मिलेंगे शनिवार को। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। जय बाबा बद्री केदार। और फिर कह रहे हैं, बचा लें हम अपने लुटते उत्तराखंड को। सब जगह लुट रहा है संस्कृति, संस्कार और मर्यादा। इसको बचाने के लिए प्रयास करें, चाहे हम शहर में हैं, चाहे गांव में। जय बाबा बद्री केदार। जय हिंद। वंदे मातरम।